हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में क्लास 9th के लिए चैप्टर चल रहा है लाइन्स एंड एंगल, जिसकी कुछ लिस्ट दी हुई थी मैंने 26 तक। उस लिस्ट के कुछ आंसर्स मैं बता रहा हूँ, तो आप देखें। क्वेश्चन नंबर 11 तक मैं आपको करा चुका हूँ इस लिस्ट में, जैसे आप देख सकते हैं। 12 से मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ। 12 दो डायग्राम थे, उसमें एक को मैंने 12A 12B कर दिया है, दो पार्ट, और 13 से लेकर 26 के कुछ आंसर्स आ रहे हैं। चलिए, तो उनके सॉल्यूशन के लिए वीडियो है, सुने समझे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x दोनों में है। इसमें डायग्राम बना हुआ होता है, लीनियर पेयर के केस में है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। आंसर देख रहे हैं, आपको यहाँ लिखा है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि A और B में से जो लाइन है उसमें एक एंगल AOC है, वो 4x था और एक 6x + 30 था। तो उसको हम कैसे करते हैं, यहाँ जब ये लाइन बन रही है तो हम ऐसे लिख देंगे आराम से कि AOB इज अ लाइन। जब लाइन बनती है तो कोई भी वो लीनियर पेयर बनता है, और जब लीनियर पेयर बनता है तो हम जब सॉल्यूशन करते हैं तो जो आंसर आते हैं आप देखेंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे तो 180 के इक्वल करा देते हैं। तो हम यहाँ दो एंगल्स जो यहाँ आ रहे हैं, एक तो आ रहा है एंगल AOC, दूसरा हो रहा है एंगल BOC, और इसको हम 180 के इक्वल कर देंगे। इसको करेंगे 4x, इसको करा देंगे हम 6x + 30। जैसा आप देख रहे हैं 180 के इक्वल कराया, 6x और 4x ही होगा टोटल 10x 30, और 10x को हमने ये रखा 150 माइनस हमने जब 30 किया तो ये टोटल हमारे यहाँ पर 180 है। 180 माइनस जब हम 30 कर देंगे तो ये 30 उधर जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा था 150, ये 10 और x इक्वल टू ये हमारा, आप जब देखेंगे तो 15 डिग्री x आ जाएगा, जो उन्होंने मांगा था, 0 से कैंसिल। तो ये x इक्वल टू 15 आ गया। ऐसे इसमें भी हम सॉल्व करेंगे लीनियर पे, सेम है, आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर्स बताने इसलिए बता रहा हूँ कि AOB इज अ लाइन, जब ये लाइन है तो आप ये देखेंगे कि x + 65 का सम जो है वो 180 हो जाएगा। x को यहीं रखेंगे, 180 माइनस में से 65 माइनस कर देंगे, आंसर आपके हाथ में, क्योंकि आपको x जो है चाहिए, x जो है बन रहा है वो आपका 115 डिग्री आ रहा है, तो ये आपका x आ गया। ठीक है ना, 65 माइनस करने के बाद में। चलिए, अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन शुरू करते हैं। 13 में बोला हुआ है फाइंड द एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट इटसेल्फ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ का मतलब ये हो गया कि कोई एक एंगल है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो 90 - x से आएगा, मतलब दो एंगल जिनका सम 90 हो, तो एक x एक 90 - x। अब वो कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट करने पे इटसेल्फ वो खुद ही आए, तो हम ऐसे लेट कर लेंगे फाइंड द एंगल व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ। का मतलब ये हो गया कि हमने कर दिया टू एंगल्स है, लेट द टू एंगल्स, वो होगा एक x और एक 90 - x, क्योंकि एक x और एक 90 - x इसलिए क्योंकि वो उसका कॉम्प्लीमेंट है, और उन्होंने बोल दिया विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, वो खुद ही आए, तो हमें कह देंगे एक x है एक 90 - x, वो तो नहीं इक्वल करा है, कॉम्प्लीमेंट इटसेल्फ का मतलब ये। अब हम x को इधर लाते हैं तो x ऑलरेडी एक और x है 90 के इक्वल, और 2x = 90, x = 90 अपॉन, हम डिवाइड करें 2 से तो 45 आ गया। अब आप ऐसे समझें कि जब 45 आ गया तो 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 होता है, इटसेल्फ का मतलब ये, तो दोनों इक्वलाइज हो जाएंगे, मतलब एक x आ गया, एक 90 - x करने पर, मतलब 90 - 45 करने पर 45 भी आया, सेम हो गया, दोनों सेम हो गया, तो इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो जब हम क्वेश्चंस और आ रहे हैं, 13 के बाद में 14 आ रहा है। 14 में भी बोला है फाइंड द एंगल इज 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हम 14 को मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो जब आप सॉल्व करेंगे 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा एक x हो गया, दूसरा उससे 5x हो गया। जब भी बात कॉम्प्लीमेंट किया है तो इक्वल्स टू करा दीजिए आप 90 के, और सम आपसे बोला जाए सप्लीमेंट्री तो 180 के इक्वल करा दीजिए, जैसा मैंने पहले बताया। x और 5x दो हैं, एक x है एक 5x है, दूसरा उससे 5 टाइम है ना, इसलिए कॉम्प्लीमेंट है तो x और 5x करा दीजिए, तो टोटल सम 90 करा दीजिए, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं। 6x कर दीजिए 90 के इक्वल, तो x = 90 अपॉन, जैसे ही हम 6 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, कैंसिल कर दीजिए, तो 15 डिग्री है।
तो ये 15 डिग्री आ गया। अब दूसरा 5 टाइम इसलिए है क्योंकि जब दूसरा 5 जब हम इससे 5x निकालेंगे तो हम 5 इंटू 15 करेंगे तो वो 75 हो गया, क्योंकि इन दोनों का सम 90 भी होता है और ये से 5 टाइम भी 15 5 है 7। तो इस तरह से जो है आंसर्स आ जाते हैं। 14 था, 14 के बाद में 15 में क्या कहा है, 15 क्वेश्चन में कहा गया है कि एक x है और एक 20 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट है। एक x है, एक 20 लेस देन कॉम्प्लीमेंट है। एक x है 20 लेस देन है, उससे 20 लेस देन है ना। तो 20 लेस देन का एक x लेट कर लिया, उससे 20 माइनस x कर लिया, इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड इट्स मेजर। वो कॉम्प्लीमेंट है मतलब दोनों का सम जो है 90 होगा। तो एक x 20 माइनस x इक्वल्स टू 90 हम कर देते हैं। तो उससे 20 माइनस, तो हम इसको 20 माइनस x ना करते हुए x माइनस 20 कर लीजिए, x में से 20 कर। अब जो सॉल्व किया तो 2x हो जाएगा। एक x है 20 माइनस x, उससे 20 कम है, 20 से कम नहीं है मतलब x से कम है 2x, और ये 20 को साइड ले जाए तो 90 प्लस 20 आपका ज़्यादा नहीं 110 हो गया। x इक्वल्स टू 2 को नीचे ले जाते हैं तो x इक्वल्स टू ये हमारा 55 हो गया। जब 55 हो गया तो हम जब वैल्यू दूसरा रखेंगे तो 55 में से 20 माइनस कर दो तो वो 35 हो जाएगा, और इन दोनों का सम आप कैलकुलेट करेंगे तो 90 ही आता है। ठीक है, तो ये 15 हो जाता है। इस तरह से 15 हो जाता है। आप जैसे एक और आ गया फाइंड द एंगल व्हिच इज सप्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ, 16 नंबर है, 16 नंबर है। यहाँ पे भी बोला है फाइंड द एंगल व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट्री इटसेल्फ। तो हमने क्या किया था, एक एंगल x लिया, एक 90 माइनस x लिया, और उन्होंने बोला है कि सप्लीमेंट इटसेल्फ का मतलब ये होगा एक आप एंगल लेट करेंगे, लेट द, यहाँ क्वेश्चन ये है फाइंड द एंगल व्हिच इज सप्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ। तो हमने दो एंगल लेट लिए, लेट द टू एंगल्स, एक हो गया x, एक हो गया 180 माइनस x, दोनों हो गए, और एक को हमने x रखा, एक को 180 माइनस x रखा, इक्वल करा दिया। x को यहाँ ले लीजिए, डबल कर दीजिए, 180 कर दीजिए, x को यहाँ रखिए, तो x और एक 180 माइनस x कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों को इक्वल करा दिया, डबल हो गया। अब हमने 180 2 को डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यूज आ रही हैं उन्हें क्या बोला है, एंगल विच इज सप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। सप्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ का मतलब देखिए कि जब कॉम्प्लीमेंट्री था तो 45 45 दोनों का आया सेम आंसर। यहाँ पे क्या आने वाला, जब ये 2 डिवाइड में जा रहा है तो 90 90 आएगा। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री इटसेल्फ, सप्लीमेंट्री उसका सेम आएगा मतलब। तो ये दूसरा आंसर जब हम 180 माइनस x करते हैं तो वो भी 90 आ रहा है। इस तरह से आपने देखा कि दोनों सेम हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। तो ये 16 तक थे, 16 तक ये आपके आंसर्स हो गए। ऐसे ही आप 17 18 जो मैंने आपको बताया रखे हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप आगे भी देख सकते हैं, मैं कुछ और आंसर्स आपको दे रहा हूँ, देखिए। तो आगे बढ़ते हैं, 2 सम्स और आ रहे हैं, है ना। एक 17 है और एक 18 है ना। बीच में मैं आपको गैप दिखा देता हूँ, बात को समझें। 17 में कहा है 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफरेंस बाय 34 फाइंड द एंगल। 2 सप्लीमेंट्री एंगल है जिनके बीच में डिफरेंस 34 का। हम लेट करेंगे, एक x, एक है x माइनस 34, है ना, दोनों के बीच में डिफरेंस है और सप्लीमेंट्री बना रहे हैं इसलिए इसका सम 180 इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे x प्लस x माइनस 34 इक्वल्स टू 180, इसको कर देंगे डबल x, 34 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होते ही 4, और यहाँ आप देखेंगे 214x, ये 2 डिवाइड में गया, सॉल्व किया तो 1 ज़ा 0 7 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 1 ज़ा 0 और 7 ज़ा 107 हो गया, ठीक है। x आ गया। अब वो दूसरा जो है वो उससे 34 कम है, तो इससे 34 कम कर दीजिए आप, तो इनका सम जो है हिसाब किताब हमारा सेट हो जाएगा। तो दूसरा हमने बोला x माइनस 34 करेंगे तो वो हो जाएगा 100 माइनस 7 माइनस 34, तो वो हो जाएगा 3 और आपका 73। तो ये 34 इनका आपस में डिफरेंस है और इनका सम आप देखेंगे तो 73 और 7 8 80 180 इनका सम हो जाएगा, डिफरेंस से कहते हैं। यहाँ 18 की बात करें तो बोला एन एंगल इज इक्वल टू द 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, फाइंड द मेजर। एक एंगल और उसका 1/3, तो हम लाइन करेंगे लेट द 2 एंगल, एक x है और एक 1/3 ऑफ x, बोला 1/3 ऑफ सप्लीमेंट, है ना। एक x मान लो, एक 1/3 ऑफ x मान लो, दोनों का सम जो है आप
180 करा देते हो तो आप देखोगे इधर एलसीएम आने 3 ऊपर गया 3x और ये x 180 और 4x अपॉन 3 और ये x है ना 4x x इक्वल्स टू 180 इंटू 3/4 कैलकुलेट करेंगे तो 2 से काट दीजिए ये 90 हो जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए 45 हो गया और x इक्वल्स टू आप 45 इंटू 3 जैसे ही करेंगे तो x इक्वल्स टू ये 135 हो जाएगा। ठीक है 135 हो जाएगा, वो 1/3 है तो दूसरा जो है आएगा इसका 1/3 करने पर 1/3 ऑफ x 1/3 ऑफ x मतलब 40 हमने 135 रखा सॉल्व किया तो ये जो हमारा 40 पेपर है, एक 45 एक 135 एक दूसरे का 1/3 है और टोटल का सम 180 है। तो इस तरह से ये सम्स चलते हैं। बाकी जो लिस्ट है आपको दी हुई 26 तक, जैसे आपने 19 है तो 19 में आपको 77 90 आपने कर ही लिए हैं, 20 में भी आपने को 180 में से माइनस करके लिखना है, 20 लेस देन द कॉम्प्लीमेंट वाला क्वेश्चन है तो आपको एक x माइनस 28 लेना है जिससे आपका आंसर 90 के इक्वल कराना है। फिर एक 22 में जरूर आपको अच्छी बात कही है कि एक एंगल है 30 मोर देन 1/2 ऑफ कॉम्प्लीमेंट, 30 मोर देन 1/2 मतलब एक x एक लेना है एक x हाफ लेना है, ठीक है, और 30 मोर देन तो 38 करना। अब इनका सम कराओगे तो हुआ 90 के इक्वल कराएगा। रेशियो वाले क्वेश्चन में 23 में बोला हुआ 4x और 5x, इसको आप सप्लीमेंट्री 180 के इक्वल कराना है, ये आपको आसानी से आ गया। ठीक है ना, ऐसे 24 25 और 26 में और बता देता हूँ आपको, लास्ट में 26 में कहा है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इट्स इज इक्वल्स टू द सप्लीमेंट ऑफ द ट्वाइस ऑफ इट, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट और एक एंगल का सप्लीमेंट, ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। सामने क्वेश्चन आ रहा है तो हम अच्छे से और बात कर पाएंगे। क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं, सामने आ रहा है, देखें कैसे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट दोनों से रिलेटेड बात कही गई है, तो आप क्वेश्चन को समझना। इसमें बोला है 26 में, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल्स टू द सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। तो कोई नंबर जैसे मान लो कोई एंगल x है, उसका कॉम्प्लीमेंट तो 90 - x होता है, लेकिन सप्लीमेंट 180 - x होता है। ठीक है, अब ये इक्वल नहीं है, ये बोले कि ये थ्राइस है, तो थ्राइस वो होता है 180 - x, इसलिए कहेंगे इज इक्वल्स टू द सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट का आंसर ज्यादा आता है, तो हम ये बोलें कि वो 180 में से माइनस होता है तो वो बड़ा ही है, ये 90 में से माइनस होता है, डिफरेंस भी दोनों के बीच में ज्यादा है। तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे 90 - x है और एक 180 - x है। अब इन्होंने ये वाली बात कही है कि ये थ्राइस है, तो बड़ा वाला नंबर थ्राइस है तो मल्टीपल उधर कराएंगे जो छोटा है, तो यहाँ मल्टीपल कराते हैं, इसका इससे प्रोडक्ट होगा। ये क्या मैंने किया, थ्राइस इसको बोला, जो थ्राइस होता है उसके सामने वाले में कराएंगे, क्योंकि जो छोटा होता है उधर मल्टीपल कराएंगे। इससे कराया 270 हो गया, ये 3x हो गया, ये 180 हो गया, ये x हो गया। हमने बोला 270 में से हमने 180 माइनस करा दिया, x प्लस 3x हो गया ये, तो ये हमारा 3x जब उधर गया है ना, तो ये तो नेगेटिव था, तो 3x में से x किया तो 2x हो गया, इसको माइनस किया तो 90 हो गया। टोटल ये x को हम सॉल्व करते हैं तो 90/2 x इक्वल्स टू 45 हो गया। ये 45 जब हुआ, जब ये 45 हुआ तो दूसरा जब आएगा तो वो 135 आएगा। अब आप देखेंगे इससे प्राइस क्यों आएगा, 180 - x, 180 - 45 मतलब 135। ठीक है, तो ये इसका प्राइस होता है। तो ये 26 तक की जो लिस्ट थी वो कंप्लीट हो गई यहाँ पर। तो बाकी कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। ये सारे सम्स यहाँ पर हो गए हैं इस वीडियो के अंदर। बाकी कुछ नया टॉपिक है जो अपन नए वीडियो में कर रहे हैं, तो इतना आप आंसर्स मिलाएं, कंप्लीट करें, जिन्होंने नहीं किया है वो कंप्लीट करें। ऑल द बेस्ट।